सभी को मेरा नमस्ते। हम सब जीवन में संघर्ष करते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स फेस करते हैं और गोल सेट करते हैं जीवन में, उनके लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन हम इस संघर्ष में विजयी तभी हो पाएंगे जब हम अपनी शक्तियों का सही प्रयोग कर सकें। और भगवान ने हमको 3 मुंह दिए हैं जिनसे कि हम जीवन के साथ संघर्ष कर सकें और जीत सकें। तो इन 3 मुंह के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगा, जिससे कि आप अपने जीवन के संघर्ष में जीत सकें। तो पहला मुंह तो वही नॉर्मल मुंह है जिसको हम सब मुंह के नाम से ही जानते हैं। याद रखिए, जो ये खाने की वासना है, ये बड़ी एग्जिस्टेंशियल वासना है और इस खाने की वासना को छोड़ पाना वैसे ही मुश्किल है जैसे सेक्स की वासना को। तो जब हम खाने की वासना के ऊपर थोड़ा नियंत्रण कर पाते हैं तो हम सही तरीके का खाना खा पाते हैं, सात्विक खाना खा पाते हैं। और जब हम सात्विक खाना खा पाते हैं तो हमारे विचार भी खाने से चेंज होते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो दुनिया भर के जो सेलिब्रेटेड स्टार्स हैं, उनके जो डाइटिशियंस हैं, वो उनको बताते हैं कि कैसे रात में वाईफाई ऑफ कर देना चाहिए ताकि नींद अच्छी आए, ज़्यादा ड्रीम्स ना आए, और ये सारी बातें उनको बताते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रात में बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आना या माइंड का बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, इन सब के पीछे जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा खाना। हम खाना किस तरीके का खाते हैं। अगर हम तामसिक खाना खाएंगे तो रात में हमें बहुत ज़्यादा नींद आएगी, लेकिन रात में हमें बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आएंगे। और अगर हम सात्विक खाना खाएंगे तो हमको जो है स्लीप, डीप स्लीप हम आराम से सो सकेंगे और हमें उल्टे सीधे ख्याल नहीं आएंगे और हमें नींद नहीं आएगी और हम हल्कापन महसूस करेंगे रात में सोते वक्त। तो खाना ठीक से चबा करके खाना चाहिए। खाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खाना मूड लिफ्टर का काम करता है, मूड को अपलिफ्ट करता है। आप गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज एक नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने खाने के बारे में बताया कि कैसे खाने की टेबल पर खाना अगर स्वादिष्ट है तो उससे बड़े बड़े डिसीजंस बदल जाते हैं। एम्परर्स और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, और वो जो है खाने की टेबल पर जो है खाने को रिलीज करते हुए बड़े ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिससे कि जो है देशों की किस्मत बदल जाती है। खाना इतना इम्पोर्टेंट है। तो हम खाना कैसा खाते हैं? क्या हम सात्विक खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, पोषक खाना खाते हैं, सही तरीके से खाना खाते हैं कि अगर हम सुबह ज़्यादा एफर्ट करते हैं तो हम सुबह खा लें और रात में हम हल्का खाना लें, और खाने को ठीक से चबा चबा करके अगर हम खाते हैं तो इसका मतलब हम अपने मुंह का प्रयोग सही तरीके से कर रहे हैं और हम जीवन के संघर्ष में, ये हमें जो केमिकल्स हमें ज़रूरी हैं वो केमिकल्स प्रोवाइड करके हमको मदद करेगा जीवन के संघर्ष में आगे लड़ने के लिए। दूसरा मुंह जो हमको भगवान ने दिया है वो है हमारी नाक। नाक की मदद से हम जो है जिस चीज़ को चबाते हैं वो है ऑक्सीजन। अब आप नाक से कैसे सांस लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, छोटे बच्चे जो है पेट से सांस लेते हैं, यानी डीप ब्रीदिंग करते हैं। और हम जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, लाइफ के टेंशन में गिरता चला जाता है, तो वो डीप ब्रीदिंग बंद करके सीने से सांस लेना शुरू कर देता है। जब सीने से सांस लेना शुरू कर देता है तो प्रॉपर ऑक्सीजन शरीर के अंदर नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। देखिए, हमारा जो भगवान ने जो हमारी सृष्टि बनाई है, इसमें हमारी जो उम्र है उसको टाइम के अनुसार नहीं नापा है, उन्होंने उसको हमारे ब्रीथ के स्केल पर नापा है। तो अगर हम हमारी ब्रीथ का मैनेजमेंट सही है तो हम अपनी उम्र को भी बढ़ा सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है ब्रीथ। और हमारी जो बायां नॉस्ट्रिल है, इसको चंद्र नाड़ी हमारे यहाँ कहा जाता है, और जो हमारा दायां नॉस्ट्रिल है इसको सूर्य नाड़ी कहा जाता है। अगर हम अपने दाएं नॉस्ट्रिल को बंद कर लें और बाएं नॉस्ट्रिल से सांस लें, तो डीप ब्रीदिंग करें, तो आप पाएंगे कि हमारा जो बायां नॉस्ट्रिल है वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमको रिलैक्स कर देता है। तो हम धीरे धीरे रिलैक्स होते चले जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत नींद आती है, दिन में भी बहुत सोते रहते हैं, तो अगर वो बाईं नाक नॉस्ट्रिल को बंद करके दाएं नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे तो माइंड उससे एक्टिव होता है। तो इस तरीके से सूर्य नाड़ी दायां नॉस्ट्रिल और चंद्र नाड़ी बायां नॉस्ट्रिल, इनमें दोनों में से जिसका भी हम प्रयोग कर सकें करें, जैसी ज़रूरत हो, तो उस हिसाब से हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। तो डीप ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब हम ऑक्सीजन, देखिए, हम जब सीने से सांस लेते हैं तो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, और जब हम पेट से सांस लेते हैं तो हर रक्त वाहिका को ऑक्सीजन मिलती है, जो कि हमारे पूरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचती है।
तो इसलिए डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे शरीर की एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच सके। और मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जो बीमारी का कारण है, ज़्यादातर बीमारियों का कारण है, हमारे शरीर में एनर्जी की जो कमी का कारण है, हमारे मूड, जो हम डिप्रेस्ड मूड में हमेशा रहते हैं, डिप्रेशन का जो कारण है, इन सब चीज़ों का कारण ऑक्सीजन की कमी है। और हम जो हर वक्त सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, ये सब चीज़ों का कारण ऑक्सीजन की कमी है। नेगेटिव इमोशंस में हम बहुत ज़्यादा घिरे रहते हैं, ये सब ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। ऑक्सीजन की कमी सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि हम डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में डीप ब्रीदिंग के बारे में बताया गया है। इनफैक्ट जो प्राणायाम है वो डीप ब्रीदिंग ही है। तो सबको प्राणायाम सीखना चाहिए। जैसे भ्रस्त्रिका प्राणायाम है, उसको हम जब डीप ब्रीदिंग करते हैं, जैसे ऐसे 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 जब करते हैं तो खूब तेजी से हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और निकालते हैं। पेट में पहले भरते हैं, फिर निकालते हैं तेजी से। इससे हमारे पूरे शरीर के अंदर शरीर चार्ज हो जाता है, ऑक्सीजन पूरे शरीर के अंदर हमारे आ जाती है, एक एक सेल को ऑक्सीजन मिल जाती है और हम काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करते हैं, नींद वींद भाग जाती है। फिर इसी तरीके से अनुलोम विलोम प्राणायाम है, जिसमें कि हम एक नॉस्ट्रिल से सांस पहले भरते हैं, फिर उससे निकालते हैं, फिर दूसरे से भरते हैं, उसके बाद पहले से निकालते हैं। इस तरीके से हम करते हैं। आप यूट्यूब वीडियो पे देख करके इस अनुलोम विलोम प्राणायाम इत्यादि सीख सकते हैं। ये हमारे हार्ट को मजबूत करने का काम करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। फिर हम कपालभाति प्राणायाम है, जिसमें कि हम ऑक्सीजन निकालते हैं और पेट को भी अंदर प्रेस करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, और उसके बाद इसी तरीके से फिर से हम बार बार करते हैं, जैसे इस तरीके से पेट को प्रेस करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ये सब बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसी तरीके से एक प्राणायाम है भ्रामरी। जो लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं उनकी हाइपर टेंशन में भी इसमें बहुत मदद मिलती है, आराम मिलता है, क्योंकि पूरा माइंड के अंदर तरावट आ जाती है, माइंड के अंदर ठंडा, ब्रेन पूरा ठंडा हो जाता है जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं लोग। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है। और जब हम इसको करते हैं 10-20 मिनट रोज करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लग जाता है, और उससे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन को चबाना है, चबाने के लिए ऑक्सीजन सही मात्रा में हमें लेना है, सही मात्रा में लेने के लिए हमें डीप ब्रीदिंग करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें समझना चाहिए। तीसरा जो हमारा मुंह है वो है कि क्या हम अपने जो इम्प्रेशंस आंख से लेते हैं, रिसीव करते हैं, उन इम्प्रेशंस को क्या हम चबाना जानते हैं। जैसे कोई भी इम्प्रेशन जब हमारे आंख के सामने पड़ता है तो हम इम्प्रेशन को सीधे गटक जाते हैं कि पहले इम्प्रेशन को चबाने का काम करते हैं। अगर हम इम्प्रेशन को चबाने का काम नहीं करते हैं, इम्प्रेशन को डाइजेस्ट करने का काम नहीं करते हैं, तो फिर हम बहुत बड़ा फूड अपना मिस कर रहे हैं। क्योंकि इम्प्रेशन के अंदर बहुत एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम ले करके अपने अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस को शुरू कर सकते हैं, बहुत नए सब्सटेंसेस को बना सकते हैं, जिनसे नए प्रोसेसेस शुरू होते हैं। आपने देखा होगा कि जेल में लोगों को जब बंद किया जाता है तो बहुत दुर्दांत अपराधी जो होते हैं उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर दिया जाता है, यानी कि उनको काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। वहाँ वो किसी से भी नहीं मिल सकते हैं, किसी को देख नहीं सकते हैं। तो ये क्यों पनिशमेंट है? ये पनिशमेंट इसलिए है क्योंकि जब आप किसी से मिलते नहीं हैं, आप किसी को कुछ देख नहीं सकते हैं, तो आप इम्प्रेशंस नहीं ले पाते, और जब आप इम्प्रेशंस नहीं ले पाते हैं तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड नहीं मिल पाता है। तो ये एक पनिशमेंट है। इसलिए जो इम्प्रेशंस के रूप में हम फूड लेते हैं, थॉट्स के रूप में फूड लेते हैं, फीलिंग्स के रूप में फूड लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस फूड को हमें डाइजेस्ट करना आना चाहिए। डाइजेस्ट हम कैसे करेंगे? इम्प्रेशंस को चबाएंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे। 2 तरीके से इम्प्रेशन को चबाया जा सकता है। पहला इम्प्रेशन को चबाने का तरीका ये है कि आप इम्प्रेशन सीधे आपके आंख से उतर करके या माइंड से सीधे आपके शरीर में नहीं एंटर हो, मतलब आपके बॉडी माइंड को नहीं अफेक्ट करना चाहिए। इम्प्रेशन को पहले नॉलेज से मिलवाइए। नॉलेज पहले इम्प्रेशन को रिसीव करेगी। जब नॉलेज इम्प्रेशन को रिसीव करती है तो नॉलेज इम्प्रेशन को चबा जाती है, और उसके बाद जब नॉलेज इम्प्रेशन को चबा लेती है
तो फिर इम्प्रेशन डाइजेस्ट हो जाता है और उसकी एनर्जी हमारे बीइंग को मिलती है, जो कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। तो कौन 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 सी ऐसी नॉलेज है जिससे कि हम इम्प्रेशन को चबा सकते हैं? पहली नॉलेज, जब भी कोई आपके अंदर किसी व्यक्ति को लेकर के कोई नेगेटिव इमोशन आए या कोई नेगेटिव फीलिंग आए, तो आप सबसे पहले ये बात अपने दिमाग में सोचिए कि ये व्यक्ति जो कर रहा है, ये इसकी बैकग्राउंड की वजह से कर रहा है, इसकी अपब्रिंगिंग वैसी है, इसका एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस इसके ऊपर ऐसे हैं, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, जैसे इसकी एनवायरमेंट वैसा ये काम कर रहा है। चोरी की बातें अगर ये कर रहा है तो ये उसी एनवायरमेंट, उसी टाइप की बैकग्राउंड से आया है, इसलिए ये कर रहा है। इसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, ये अपने बैकग्राउंड के हिसाब से ही काम कर रहा है। जब हम ये बात सोचते हैं तो उस व्यक्ति की गलत हरकत या उस व्यक्ति के द्वारा जो हमने नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर आए हैं, उन नेगेटिव इमोशंस को हमने चबा लिया है इस नॉलेज से कि दूसरा व्यक्ति हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी बैकग्राउंड की वजह से कर रहा है, अपने एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की वजह से कर रहा है। अब ऐसे हमने इंप्रेशन को चबा करके उसको डाइजेस्ट कर लिया। फिर दूसरी नॉलेज क्या है जिससे कि हम इंप्रेशन को चबा सकते हैं? दूसरी नॉलेज ये है कि जब भी हमारे अंदर कोई नेगेटिव इमोशन आएगा या कोई हम हर्ट महसूस करेंगे, तो हमें ये बात याद रखनी है कि दूसरा व्यक्ति हमारे हर्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के जो बिलीफ सिस्टम और सेल्फ इमेजेस हैं, यही लाइफ से टकराते हैं तो उससे दुख पैदा होता है। तो हमारे अंदर का सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति बाहर है, हमारे फीलिंग्स थॉट हमारे अंदर है, जो चीज़ हमारे अंदर है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जब इस तरीके का आइडिया हमारे दिमाग में आता है तो हम तुरंत इम्प्रेशंस को चबा करके डाइजेस्ट कर लेते हैं। तीसरा तरीका इम्प्रेशन को चबाने का क्या है? तीसरा नॉलेज क्या है? तीसरा नॉलेज ये है कि हम चूंकि अपने माइंड को, अपनी बॉडी को देख पाते हैं, तो जो चीज़ को हम देख पाते हैं उससे हम अलग हैं। तो हम जब अलग हैं इससे, तो ये हमको टच नहीं कर सकता। जो चीज़ हमें टच नहीं कर सकती उस चीज़ की हम परवाह क्यों करेंगे? तो आता जाता रहता है। ऐसे सोचना, साक्षी की तरीके से सोचना है, विटनेस की तरीके से सोचना है, थॉट्स को आते जाते, नेगेटिव इमोशंस को आते जाते देखना है। जब हम इस तरीके से आते जाते देखते हैं, नॉन वर्बली उसको देखते हैं, उसमें कोई अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं अपने बीइंग का या अपने कॉन्शियसनेस का, तो थॉट से हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, थॉट से हमारी डिस्टेंस बढ़ने लगती है। ये इन थॉट्स और फीलिंग्स को चबाने का तीसरा तरीका है। फिर थॉट्स एंड फीलिंग्स जब भी हमारे अंदर आएंगे तो हम थॉट्स एंड फीलिंग्स को अलग अलग करके देखेंगे। थॉट अलग, फीलिंग अलग। थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे, उससे फीलिंग भी चेंज हो जाएगी। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हम फिर अपने जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं उनको चबाने का काम करते हैं और चबा करके हम उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे कि हम नॉलेज के द्वारा थॉट्स को फेस करते हैं और उनको चबा लेते हैं। एनलाइटनमेंट का मतलब कुछ और नहीं है। एनलाइटनमेंट जो है हर चीज को चबा लेता है। आंख जो चीज देखती है उसको भी चबा लेता है, माइंड के अंदर जो थॉट्स आते हैं उनको चबा लेता है, जो फीलिंग्स आती हैं उसको चबा लेता है। हर चीज को चबा करके डाइजेस्ट कर लेना एनलाइटनमेंट है, क्योंकि हर चीज फाइनली एक इम्प्रेशन ही है। हमारे सामने तो सब चीज इम्प्रेशन के ही रूप में आती है। तो ड्रीम में आप देखते होंगे हम सब चीज़ों को देखते हैं, वो सब फाइनली ड्रीम तो एक इम्प्रेशन ही, उसी तरीके से ये जगत भी एक ड्रीम ही है, तो इम्प्रेशन से ही बना हुआ है। तो हम इसको जब चबा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं अपनी नॉलेज से, तो फिर हमें ये एनर्जी से भर देता है और इससे हमारी बॉडी के अंदर नए नए प्रोसेसेस शुरू होते हैं, नए नए सब्सटेंसेस बनते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। फिर दूसरा तरीका चबाने का ये है कि हम अपने चेहरे से भी इमोशंस को चबा सकते हैं। जैसे अगर हमारा चेहरा जो है स्माइलिंग फेस है ऐसे, तो नेगेटिविटी हमारे अंदर आ रही है लेकिन चेहरे पे हमारे कहीं कोई स्ट्रेन नहीं है, हमने चेहरे को ढीला कर दिया है और जो भी इमोशंस और फीलिंग्स आ रही हैं, नेगेटिविटी आ रही है, तो हम स्माइलिंग फेस से उसको, स्माइलिंग फेस रखते हैं किसी के भी बारे में जब हम सोचते हैं तो भी हम स्माइलिंग फेस कर लेते हैं अपना। जैसे ही हम स्माइलिंग फेस कर लेते हैं तो तुरंत हमारा जो चेहरा है वो हमारे नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग को चबा ले जाता है और उस तरीके से हम अपने इंप्रेशंस को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब हम अपने तीनों माउथ से, तीनों मुंह से एनर्जी को लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो पावर आती है उस पावर से हम जीवन का मुकाबला कर पाते हैं। और जैसे कमल के ऊपर पानी की बूंद कमल को टच नहीं कर पाती, वैसे जीवन की नेगेटिविटी हमको फिर प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि हम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं।